हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग टैग। कोडिंग टैग में आपका स्वागत है। मैं योगेश खन्ना आज आपको एक्सेल में इफ़ फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इफ़ फंक्शन एक कंडीशन बेस्ड फंक्शन है। कंडीशन इफ़, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। यानी कि अगर मैं स्कूल में स्टूडेंट हूँ, अगर मेरे मार्क्स 300 में से 150 से नीचे आए तो मैं फेल हो जाऊंगा, 150 से ऊपर आए तो मैं पास हो जाऊंगा। सो मुझे मिनिमम कितने मार्क्स लाने हैं? 150। सो ये कंडीशन हो गई। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं कि हेड आया तो इंडिया बैटिंग करेगी, टेल आया तो ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करेगी। जब हेड टेल की, जहाँ पर कंडीशंस आ गई दो चीज़ों के बीच में, मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं, बट मैं आज आपको सिंगल कंडीशन लगाना सिखाऊंगा इफ फंक्शन के थ्रू को वो कैसे लगाते हैं। अगर आप इफ फंक्शन को एक्सेल में ढूंढना चाहते हैं तो आप फॉर्मूलाज में जा करके लॉजिकल फंक्शन में देख सकते हैं। लॉजिकल फंक्शन में आपको कंडीशन बेस्ड फंक्शन ही नज़र आएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं इफ फंक्शन ये है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने आपके सामने एक टेबल रेडी करी हुई है। स्कूल में जैसे टेबल्स होती हैं कि एक रोल नंबर है, नेम है बच्चों के, इंग्लिश, मैथ, साइंस, टोटल मार्क्स। चलिए हम सबसे पहले लगाते हैं कि इसमें से कौन से स्टूडेंट्स हैं जो पास हैं और कौन से स्टूडेंट्स हैं जो फेल हो गए। सो यहाँ पर स्कूल की है कि टोटल जो 300 मार्क्स का था, यानी कि 3 पेपर्स हैं 100 मार्क्स के, और जिसका टोटल 300 में से 150 से कम है वो फेल है, और जिसका 150 से ऊपर है वो पास है। चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कंडीशन कैसे लगानी है। यहाँ पर आपको टाइप करना है इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंटैक्स में आपको दिखा रहा है लॉजिकल टेक्स्ट। लॉजिकल टेक्स्ट मतलब कि मैंने यहाँ पर ये 190 वाली वैल्यू सेलेक्ट करी। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैंने बोला अगर ये 150 या 150 से ऊपर, यानी कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अगर मैं कहूँ कि सिर्फ 150 से ऊपर वाले पास हैं तो मैं इज इक्वल टू नहीं लगाऊंगा। बट यहाँ पर बात हो रही है कि जो 150 है वो भी अचीव कर चुका है और वो भी पास है, तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 150 कोमा। अब यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है, कह रहा है आपको टाइप करने को वैल्यू इज ट्रू। जो सी वैल्यू ट्रू है, ट्रू क्या वैल्यू है? हमने ट्रू अगर वैल्यू है तो हमने क्या प्रिंट कराना है? हमने प्रिंट कराना है पास। क्या प्रिंट कराना है? पास। अगर वैल्यू फॉल्स है तो हमें क्या प्रिंट कराना है? फेल। ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 190 मार्क्स हैं, तो 190 मार्क्स यानी कि 150 से अबव हैं, तो डैट मीन्स कि ये जॉन जो है पास है। अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ जैसे मैंने किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी पास हैं। एक के 134 यानी कि जो नेहा हैं इसके मार्क्स 150 से कम हैं, और एक हम ये देख रहे हैं स्नेहा हैं, इसके भी जो मार्क्स हैं 150 से कम है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। सो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 150 से कम हैं, इसलिए यहाँ पर वो फेल है। अब सपोज़ मान लो मैं यहाँ पर किसी के वैल्यू चेंज करता हूँ। मैंने वैल्यू चेंज कर दी इसकी, जिसकी पास है 156 है, मैंने इसको कर दिया 149। तो यहाँ पर जो फार्मूला है ऑलरेडी फंक्शन जो है लगा हुआ है, सो इसलिए उसने क्या कर दिया, उसको फेल कर दिया। सो गाइज़ ये तो एक कंडीशन थी जिसके तरीके मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप पास फेल निकाल सकते हो। इस तरीके से बहुत सारी कंडीशंस लगा सकते हो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दिखा रहा हूँ जिससे आपको लग जाए कि हम इफ़ कंडीशन का किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कंपनी है, कंपनी की जनवरी की सेल्स टीम है, वो उन्होंने 5 जगह पे अपनी एडवर्टाइजमेंट चला रखी है। यहाँ पर उन 5 कंपनीज़ के नेम है जस्ट डायल, सुलेखा, इंडिया मार्ट, गूगल एंड फेसबुक। और उनका टारगेट है कि हर कंपनी से हमें मिनिमम 500 लीड्स तो चाहिए ही चाहिए। अगर किसी कंपनी से 500 लीड से कम लीड्स आती हैं तो हम शायद उनको फरवरी में कंसीडर ना करें, क्योंकि वो हमारे यूज़ का नहीं है, और हमने 5 कंपनियों में बजट जो है वो बराबर लगाया हुआ है। सो नेचुरल है कि जिस कंपनी से, जिस एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से हमें ज़्यादा लीड्स जनरेट हो रही हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियरी है, वो हमारी कंपनी के लिए अच्छा है। सो यहाँ पर मैं फिर एक कंडीशन लगाता हूँ इज इक्वल टू इफ़, मैंने यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट, मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ लीड सेलेक्ट करी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, चलो मैं यहाँ पर कहता हूँ जिसकी 500 से अबव है, ग्रेटर देन 500 कोमा वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया जो ट्रू वैल्यू है सक्सेस, जो मुझे प्रिंट करानी है ट्रू कंडीशन पे, कोमा फॉल्स कंडीशन पे
फॉल्स कंडीशन पे मुझे जो वैल्यू प्रिंट करानी है वो करानी है मुझे फेल, एंड देन एंटर। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं जस्ट डायल की 473 लीड्स हैं, यानी कि 500 से कम है। सो इसलिए यहाँ पर क्या रिजल्ट आया, फेल। तो मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। सो यहाँ पर 3 कंपनीज़ हैं जिनका 500 से कम लीड्स आई हैं, तो उनके केस में क्या प्रिंट हो गया, फेल। और यानी कि 2 कंपनीज़ हैं जिनका 500 प्लस है, यानी कि सुलेखा और गूगल, जिनका यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है सक्सेस, यानी कि पास हो गई हैं ये कंपनीज। फरवरी में हम इन दोनों को एडवर्टाइजमेंट के लिए चुन सकते हैं, इन पे और बजट लगा सकते हैं। सो गाइस, इस तरीके की बहुत सारी कंडीशंस आप अपनी कंपनीज़ की, आप अपने स्कूल्स की, इंस्टीट्यूट्स की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे आप कंडीशंस लगा सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं कंडीशंस लगाने के। आपको मैं आने वाली वीडियोस में मल्टीपल कंडीशन भी लगाना सिखाऊंगा, और मैं इफ़ के अदर फंक्शंस के बारे में भी आपको सिखाऊंगा कि वो कौन कौन से फंक्शंस हैं और उनका आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, होपफुली आपको पता लग गया होगा कि इफ फंक्शन का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और आप इस तरीके से और भी फंक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।